नमस्कार। आज हमारे शख्सियत कार्यक्रम में प्रतिभा आई हुई है जिनका नाम है नलिनी खन्ना। डॉक्टर नलिनी खन्ना जी से आज हम बात करते हैं कि वो कैसे राजनीति में आई और उससे पहले उन्होंने जीवन का क्या संघर्ष किया। डॉक्टर नलिनी खन्ना जी, सबसे पहले तो हम आपके बारे में बात करेंगे कि आपने बड़े अवार्ड जीते हैं। हम आपके मुंह से ही सुनना चाहेंगे कि कौन कौन से अवार्ड आपने जीते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर नलिनी खन्ना बनारस की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे अंग्रेजी के। मुझे पढ़ने लिखने का मौका मिला। मेरी 20 साल में लखनऊ में शादी हो गई थी और शादी के बाद मैंने बच्चों के साथ BEd MA PhD करा है। समाजशास्त्र विषय में अपराध शास्त्र पर शोध किया है और उसके बाद मैं अपना BEd और PhD करके स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाती रही। और मेरे ससुराल वालों का मेरे को बहुत ज्यादा सहयोग मिला, जिसकी वजह से बच्चों के साथ, और उसमें सबसे ज्यादा सहयोग जो है वो मेरी सास श्रीमती विमला खन्ना का मिला। मैंने अपनी थीसिस को जो डेडिकेट किया है वो भी अपनी सास को किया है। तो मेरे ससुराल वालों के सहयोग से आज मैं यहाँ बैठी हूँ और मैंने इतना पढ़ाई करी। और उसके बाद आपने उच्च शिक्षा की पढ़ाई की। पहले आप अपने प्रारंभिक पढ़ाई आपने अपने जिले से की, उसके बाद आप लखनऊ आके पढ़ाई की आपने। पढ़ने के बाद आप कैसे प्रोफेसर बनी? जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ी उसी यूनिवर्सिटी से आप प्रोफेसर भी बनी। ये कारवां कैसे रहा? मैंने वहीं से MA करा, PhD करा लखनऊ यूनिवर्सिटी से। फिर मैं वहीं पढ़ाने लगी और इसमें हमारे गुरुजनों का, मेरे प्रोफेसर AK पांडे जिनके अंडर में हमने शोध किया है, उनका भी बहुत सहयोग था। और मेरी अपनी जो रुचि थी अपने विषय में, अपने शोध में, वो भी हमको वहाँ तक ले गई पढ़ाने। और उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते मैं एक अच्छी प्रवक्ता हो गई। तो मैं विभिन्न जगह भाषण देने जाती थी, तो मेरा भाषण लोगों को अच्छा लगा और इस तरह से हमारी कुछ परिचितों और सहेलियाँ जो हैं मुझे राजनीति में ले आईं। और नलिनी खन्ना से डॉक्टर नलिनी खन्ना का सफर कैसे रहा? PhD की आपने, किस चीज पे PhD की? सुना है कि आपने अपराध पे PhD की थी। कैसा दौर रहा हो आपका? मैं बचपन से ही IB में काम करना चाहती थी। मैंने BHU से मनोविज्ञान ऑनर्स MA करा था और उसके बाद फिर मैंने यहाँ आ गई थी और मैंने समाजशास्त्र विषय में MA किया। तो उसके बाद फिर जो शोध का मेरा विषय था, तो मेरे जो गुरुजी थे प्रोफेसर AK पांडे, उन्होंने हमको कहा कि तुम शोध का विषय अपना चुनो। तो मेरे को बचपन से ही अपराधियों का मनोविज्ञान और क्या देश में अपराध हो रहा है, क्या कानून बन रहा है, वो सब पर शुरू से ही मेरी बहुत रुचि थी। तो मैंने अपने जो शोध का विषय है वो अपराध रखा। महिला और अपराध ही मेरे शोध का विषय है। महिलाओं पर भी अपराध हो रहा है और महिलाएं भी विभिन्न तरह के अपराध कर रही हैं, जैसे आतंकवाद की वो बन रही हैं, ड्रग्स ले जा रही हैं और सता रही हैं। बहुत सी महिलाएं दहेज के लिए अपनी सास पर बेवजह इल्जाम लगा रही हैं, बलात्कार का झूठा आरोप लगा रही हैं। तो महिला भी अपराध कर रही हैं और महिलाओं को भी अपराध हो रहा है कि 53% महिलाओं को दहेज में मार दिया जाता है, या घरेलू हिंसा है 40%, या बलात्कार। ये मेरा शोध का विषय रहा। एक तरफ एजुकेशन से लगाओ, दूसरी तरफ मॉडलिंग। बड़ा अलग अलग फैक्टर है ये दोनों अगर देखा जाए तो। आप मिसेज इंडिया भी रह चुकी हैं, आप सुपर मॉम भी रह चुकी हैं। ये कैसे दोनों को आप मिक्स कर पाती हैं? देखिए, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी और जब कवि सम्मेलन में मैं अच्छी कविता पढ़ने जाती थी, तो लोग हमसे बोले कि आप मॉडलिंग में क्यों नहीं ट्राई करती? जो आपका तरीका, लहजा और जो चाल ढाल है वो मतलब एक मॉडल जैसा लगता है। मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था। संजोग ऐसा हुआ कि मेरा बेटा और बेटी दोनों मॉडल बन गए बॉम्बे में, उमंग खन्ना और तानिया खन्ना। तो उनके सहयोग से और हमारा भी कुछ इच्छा थी, तो फिर मैंने मिसेज इंडिया विन किया और ये मेरे लिए एक उपलब्धि का विषय था इतने लोगों में। उसके बाद मैंने सुपर मॉम भी विन किया, मिसेज यूपी भी विन किया। तो मुझे मॉडलिंग भी जो है वो थोड़ा अच्छा लगा और मेरे बच्चे भी इसी क्षेत्र में काम करते हैं मुंबई में। पहले एजुकेशन, फिर मॉडलिंग, उसके बाद राजनीति। अब मॉडलिंग, एजुकेशन के बाद राजनीति का सफर कैसे शुरू हुआ और राजनीति में आने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि नहीं अब हमें राजनीति में भी जाना चाहिए? मैं विवाह करके लखनऊ में आई थी, लेकिन सिर्फ एक प्रवक्ता का ही काम करती थी और पढ़ाती थी। और मैं एक अच्छा बोलती थी मंचों पर, कवि सम्मेलन में या विभिन्न मुद्दों पर। तो वहाँ पर कुछ हमारी सहेलियाँ बनी, उन्होंने कहा बहुत अच्छा बोलती हो तो राजनीति में आ जाओ।
वहां पर तुम्हें और जनसंपर्क मिलेगा। मेरे जनसंपर्क वैसे भी ठीक थे और मैंने मन में सोचा कि यदि मैं राजनीति में आऊंगी तो मुझे और तरह तरह की जनता से सरोकार करने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से मैं राजनीति में आ गई और मैंने फिर यहाँ से 12 में विधानसभा चुनाव लड़ा। मैंने आपको एज ए समाज सेविका के रूप में काफ़ी कवरेज करवाया है और उसके बाद जो है आपको एज ए पॉलिटिकल लीडर के रूप में भी हमने काफ़ी कवरेज दी है। तो जो आपने राजनीति में आने के बाद आपने कौन कौन से चुनाव लड़े? मेरी जानकारी में कि आपने विधायिका भी लड़ी है, आपने मेयर के 2-2 बार चुनाव लड़े हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आपने चुनाव लड़ा है। इतनी मेहनत कैसे कर पाती हैं? ये शायद हमारे पूर्वजों और बुजुर्गों का हमारे साथ जो एक हमारा साथ है, उनका आशीर्वाद है। सबसे पहले तो मैं वही समझती हूँ जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ या जो चुनाव लड़ रही हूँ। और दूसरा, जो हमारे मन में एक लक्ष्य है कि हमको जीवन में कुछ भी समाज के लिए करना है और सामाजिक सरोकार में विभिन्न तरह की जनता से जन समर्थन करके उनके आंसू को जरूर पूछना है। ये मेरी इच्छा भी है। भले हम चुनाव लड़े या ना लड़े, या भले हम कहीं विजय प्राप्त करें या ना करें, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि हम जनता के मुद्दों को जरूर दूर करेंगे, उनकी समस्याओं को, उनका जरूर सहयोग करेंगे। यही मुझे राजनीति में प्रेरणा देता है और सुबह से रात तक मैं जनता के हर तरह के संपर्कों में लगी रहती हूँ। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका कि चुनाव किस तरीके से गया? क्योंकि मैंने आपको काउंटिंग के समय में भी देखा था कि जिस समय काउंटिंग हो रही तो निर्दलीय उम्मीदवारों की अगर लिस्ट देखी जाए तो सबसे पहले नंबर पे आप थी। क्या एक्सपीरियंस रहा इसका? जब मैं 12 में चुनाव लड़ी तो मैं राजनीति में एकदम नई थी, मुझे राजनीति का कोई तजुर्बा नहीं था। लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद फिर महिला सीट महापौर हो गई तो मैंने कोशिश करी निर्दलीय चुनाव के रूप में, महापौर लखनऊ के रूप में, और मुझे अच्छा जन समर्थन मिला। जबकि इस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार और शासन है, लेकिन जनता का अच्छा जन समर्थन से मुझे जितना भी मत जनता ने दिया उसके लिए मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ, उनके सहयोग के लिए। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश और पूरी मेहनत करी है अपने चुनाव में, और ये तो ठीक है कि जितना भी हमको मत मिला। अगले साल 2024 है, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी? क्या इस बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है? हमारी इच्छा, कोशिश भी है कि हम आगामी लोकसभा चुनाव लड़ें और जनता का अच्छा हमको जन समर्थन मिले। अब मैं राजनीति में नई नहीं हूँ, मुझे थोड़ा बहुत राजनीति का ज्ञान हो गया है चुनाव लड़ने से। तो मैं सोच रही थी कि आगामी लोकसभा चुनाव में अच्छा मुझे जन समर्थन मिलेगा और मैं अच्छा चुनाव में मत पाऊंगी। ये मेरी इच्छा है और मेरी कोशिश भी है, और हमको लगता है कि जनता अब हमको समर्थन भी देने लगी है और जनता हमको पसंद भी करती है। तभी उसने हमको इतना मत दिया, निर्दलीय होके बहुत अच्छा मत दिया, और हम चाहते हैं कि लोकसभा आगामी चुनाव में हम अच्छा मत। समाज सेविका के रूप में आपकी कई बार हमने देखा है पेपर में फोटो छपती हैं कि कभी किसी मजबूर की आपने मदद की है, कभी किसी पीड़िता की आपने मदद की है, उसके लिए लड़ पड़ती हैं। ये कहाँ से आता है? ये बचपन से मैं एक मनोविज्ञान की छात्रा थी और मैं बहुत ही संवेदनशील प्राणी हूँ, और मैंने जेल में कैदियों पर, गर्भपात क्लिनिक में, पागल खाने में, विधवा आश्रम में, ये सब जगह मैंने निःशुल्क काम किया है और वो आज भी करती हूँ। जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं ये काम करती रहूंगी। ये मेरी एक दिली इच्छा है, और समाज शास्त्र मनोविज्ञान की छात्रा होने के नाते हमसे सब तरह की जनता जो होती है बहुत सरोकार से मिलती है। तो मैं गरीबों के प्रति, और जो भी महिला हैं या जो भी जिनको न्याय नहीं मिल पाता है किसी भी तरीके से, चाहे पुरुष भी को भी न्याय नहीं मिलता है, उनके प्रति मैं हमेशा जरूर खड़ी रहती हूँ। और ये मेरी आगे इच्छा भी है कि सबको न्याय मिले और सबको समान अवसर भी मिले। ये नहीं कि जब मैं चुनाव लड़ी, आपको एक घटना बताती हूँ, मेरा पहला चुनाव था और मुझे कोई तजुर्बा नहीं था, और गोपाल टंडन हमारे विरुद्ध चुनाव लड़े थे लखनऊ उत्तर से। तो सब अधिकारी सब बोले, अरे लालजी टंडन का बेटा गोपाल टंडन। हमने कहा सर चुनाव आयोग में कि सब लोग बराबर हैं, हम एक लड़की भी तो चुनाव लड़ सकते हैं, भले हम लोग गोपाल टंडन जैसे नहीं हैं, लेकिन चुनाव तो हमारा प्रजातंत्र कहता है, इसलिए सबको समान भागीदारी देनी चाहिए कि सब लोग बराबर हो। कोई भी कोई काम करना चाहे तो किसी को जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव न करे, और गरीबी अमीरी का भी भेदभाव न हो, और हम इसी मुद्दे पर आगे भी काम करते रहेंगे। ये मेरी इच्छा। आखिरी सवाल आपसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या फिर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आप आएंगी, या किसी पार्टी से बात चल रही है, आपकी किसी पार्टी के बैनर के तले आप चुनाव लड़ने जा रही हैं?
देखिए, जो नगर निगम का चुनाव होता है या छोटे चुनाव, अच्छा वो तो आप निर्दलीय या जनता का जन समर्थन से आप लड़ लेते हो, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव होता है वो हमारा सांसद का चुनाव होता है, और जो एक बड़ा चुनाव होता है जिसमें हम पूरी कोशिश और प्रयत्न में भी हैं और इच्छा में भी हैं, और हमको सहयोग भी है कि हम जो आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे वो पार्टी से लड़ेंगे और विभिन्न दलों से समर्थन प्राप्त करके हम आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और हमको जनता का भी अच्छा मत और जन समर्थन जरूर मिलेगा, ये हमको लगता भी है और हमारी कोशिश भी है और हमारी इच्छा भी है, और जनता का सहयोग भी दिखता अभी से नजर आता है। तो ये थी डॉक्टर नलिनी खन्ना, जिन्होंने सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अगले प्रोग्राम में मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।